प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए आज साम 118 में से 24 वचन कहता है, ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। आज अवश्य ही प्रभु ने बहुत सुंदर दिन हम सबको देकर आनंद मनाने के लिए प्रभु आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि प्रभु के राज में आनंद ही आनंद है। तो आइए हम सब विश्वास के साथ यीशु के पवित्र हृदय के आदर में शक्तिशाली नोवेना में जुड़े, सब एक साथ मिलकर विश्वास के साथ प्रभु की प्रार्थना पढ़ेंगे। क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे यीशु, जिसने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ, खटखटाता हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। निवेदन प्रभु यीशु से करते हैं कि हमें पूरे परिवार जो ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, हमें ईश्वर के पूर्ण अस्त्र शस्त्र प्रदान कर, जिससे हम शैतान पर विजय पा सकें। विश्वास के साथ सब मिलके बोलेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें देगा। पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। आइए यहाँ पे हम विनती करते हैं, सभी चंगाई प्रार्थना एवं निष्ठा पूजा ऑनलाइन में और अधिक लोग को भेजने की कृपा कर, और उनके शारीरिक एवं आत्मिक रोग को दूर कर। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ।
हे यीशु, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। यहाँ पे हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने क्रिस्तीय जीवन एवं विश्वास में दृढ़ रहकर क्रिस्त की ज्योति दूसरों को दे सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया ना करे। हम पापियों पर दया कर और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। सन योसेफ, यीशु के बालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम पवित्र ग्रंथ खोलें। स्तोत्र ग्रंथ 31 Psalm 31। पूरे विश्वास के साथ पूरे लगन से हम पढ़ें, विशेषकर जब हमारे पूरे संसार विश्व मंडल इतने दुख से गुजर रहा है। कितने लोग पीड़ित है कोविड से और अलग अलग किस्म के बर्बादी से, महामारी से, कैलामिटीज, ये सब दुखदायक जो घटनाएं घट रही है वो सब समर्पित करते हुए हम प्रभु का वचन को भक्ति से पढ़ें। Psalm 31 संकट में प्रार्थना। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर, मेरी सुन, मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के कारण तू मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है, तूने मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। प्रभु, तूने मेरा उद्धार किया। तू ही सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो निसार मूर्तियों की पूजा करते हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु का भरोसा है। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञा के कारण उल्लास के साथ आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी दुर्गति देखी और मेरी आत्मा की पीड़ा पर ध्यान दिया। तूने मुझे शत्रु के हाथ नहीं छोड़ा। तूने मुझे छुड़ाया और स्वच्छंद विचरने दिया। प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई है। मेरी आत्मा और मेरा शरीर संताप है। मेरा जीवन दुख में बीत रहा है।
और मेरे वर्ष बढ़ने में। मेरी दुर्गति के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई है और मेरी हड्डियां गल रही हैं। मेरे सब विरोधी मेरी निंदा करते हैं। मेरे पड़ोसी भी मेरा उपहास करते हैं। मेरी परिचित मुझसे भय खाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे मुझसे दूर भागते हैं। मैं मरे हुए की तरह बुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े जैसा बन गया हूँ। मैं बहुतों की निंदा सुनता रहता हूँ, चारों ओर आतंक से घिरा हूँ। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे मार डालना चाहते हैं। प्रभु, मुझे तेरा ही भरोसा है। मैं कहता हूँ तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मेरी रक्षा कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मेरा उद्धार कर। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मुझे निराश ना होने दे। मेरे शत्रु निराश हो और अधलोक में मौन हो जाए। मैं मिथ्यावादी हो बंद हो, जो घमंड, धृष्टता और तिरस्कार से धर्मी के विरुद्ध बोलते हैं। प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तो अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। तू उन्हें अपने हाथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तूने अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो। वे अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, धारस रखो और दृढ़ रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इतना शक्तिशाली वचन है और इन वचन को आप स्मरण करते हुए विश्वास करें कि प्रभु ही आपकी रक्षा करेगा, प्रभु ही आपको उद्धार देगा, प्रभु ही आपका उन्नति के राह में डालेगा, प्रभु ही आपका रोग से मुक्ति दिलाएगा, प्रभु ही हर परिस्थिति में चट्टान बनकर, आपका गढ़ बनकर आपके सामने खड़ा रहेगा। ये विश्वास के साथ जब हम उसे कबूल करते हैं तो हम उन विश्वासियों के जैसे कृपा पात्री बन जाते हैं, कृपा पात्र बन जाते हैं जैसे हमारे संतों लोग बने हैं। हम और आपको विश्वास करना है, चाहे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा, चाहे वो किस तरह का प्रॉब्लम है, बीमारी का हो सकता है, रोग का हो सकता है, नौकरी छूट गई हो, धन का हो सकता है, कर्जा का हो सकता है, या ऐसे वैसे परेशानी जो शांति को भंग कर देता है। मगर हम अगर दृढ़ बने रहे और विश्वासी बने रहे तो प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करता है और हमें आगे बढ़ाता है। तो आज के दिन हम पवित्र ग्रंथ में ऐसे ऐसे घटनाएं देख चुके हैं और आप पढ़कर जान चुके हैं जो प्रभु के नियमों के उल्लंघन करते हैं तो उनकी जिंदगी में किस तरह की पीड़ाएं आ जाती है, किस तरह के तकलीफ आ जाते हैं, किस तरह से उन्हें वो आशीष से वंचित हो जाता है। हम इब्रानियों के लेख में चलते हैं, Hebrews chapter 13 verse 7, Hebrews chapter 13 verse 7, उसमें क्या लिखा है कि आप लोग उन
नेताओं की स्मृति कायम रखे जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। हमारे पास ये पवित्र ग्रंथ है। अगर हम मूसा का जिंदगी देखेंगे, अगर हम इब्राहिम के बारे में पढ़ेंगे, जोशुआ के बारे में पढ़ेंगे, याकूब के बारे में पढ़ेंगे और सब नबियों के बारे में पढ़ेंगे और नए नियम में जब हम मत्ती, मार्कुस, लूकस और सन योहन के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब विश्वासी बनकर नीरे मनुष्य होते हुए भी वो जब प्रभु के साथ जुड़ गए, प्रभु से उन्होंने सीखा और प्रेम करते हुए प्रभु के आचरण अपने आचरण में लाए तो वो सब संत बनकर प्रभु के राज में उपस्थित हैं। तो ये सब एक उदाहरण है हम सब के लिए कि हमारे जिंदगी में भी मुश्किल घड़ियां आएंगे, तकलीफ होगा, रोग होगा, नौकरी शायद नहीं होगा या जिस तरह का भी परेशानी होगा, मगर हम विश्वास में नहीं डगमगाएंगे तो हम वो सब आशीष वापस पाएंगे जो आशीष शैतान ने चुरा लिया था। तो हम और आपको विश्वास के साथ उन लोगों की ओर देखना है जो विश्वास में दृढ़ खड़े हुए हैं, जो वचन में दृढ़ बने हुए हैं, वचन को ग्रहण कर रहे, वचन को मुख से उच्चारण कर रहे। क्योंकि हम जब जब वचन को बोलते हैं, जिस तरह पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में जोर से पुकार कर कहा कि आकाश बन जा, तो तुरंत आकाश बन गया। मतलब वो शब्द का कितना शक्तिशाली असर है कि वो शब्द रूप ले लेता है। तो उसी तरह हम और आपको भी वचन को अपने मुख से बोले, चाहे वो परिस्थिति कितना भी संकीर्ण परिस्थिति हो, कितना भी दुखदायक परिस्थिति हो, कितना भी कर्जा सर पर खड़े होकर नाच रहा हो, मगर हम अगर विश्वास के साथ इन वचनों को दोहराएंगे तो हमारा परिणाम जो विश्वास का है वो 100 गुना फल लाएगा। और उसमें लिखा है 8वां वचन में, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। प्रभु यीशु कभी भी बदला नहीं। प्रभु यीशु कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सब चमत्कार कर चुका हूँ, अभी मैं कोई चमत्कार नहीं करूँगा, या मैं ऐसे व्यक्ति के लिए कोई चमत्कार नहीं करूँगा, या ऐसे परिजनों के लिए मैं चमत्कार नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभु जो कल था वही यीशु आज भी उपस्थित है, हमारे मध्यस्थ है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य करता है और वो कार्य करते हुए हम सबको एहसास दिलाता है कि वो हमारे संग संग चलता है हर घटना में, हर सिचुएशन में, और हमें हौसला दिलाता रहता है कि तू विश्वास में बने रहे। तू अपने माता पिता की ओर देख, वो कैसे विश्वास में ये परिवार को पाल कर पोषण कर कर उन्हें ऐसे खड़ा किया, जिम्मेदार बना दिया। तो वही विश्वास आप में भी उभरे और आप उसे दिखाएं, बोले। और जब हम कहेंगे प्रभु का वचन तो वो वचन कार्य करने लगता है। हम जाए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र में अध्याय 10 34 वचन में लिखा है, पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। He is not a respecter of people. वो कोई इंसान को देखकर चमत्कार नहीं करता या इंसान को देखकर कोई प्यार मोहब्बत नहीं करता है। वो हर इंसान को जो उनकी ओर अभिमुख हो जाता है वो पूरे न्याय से उस इंसान के साथ अपना रवैया दिखाता है।
क्योंकि यहाँ कह रहा है ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। हमें सिर्फ विश्वास करना है। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। तो देखिए कैसा प्रभु विश्वास के द्वारा हम कृपा पात्र बन जाते हैं। इसलिए तो उन्होंने माता से कहा कि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी। तो विश्वास के द्वारा लाजरस जिंदा हुआ। तो जब लाजरस जैसा मरा हुआ 4 दिन के बाद जीवित हो सकता है, तो हम और आपकी परिस्थिति कुछ भी नहीं है प्रभु के लिए। हम और आपका तकलीफ कुछ भी नहीं है प्रभु के लिए। हमारे परिवार के प्रियजनों का रोग, बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्लॉक हो, डॉक्टर ने कह दिया कि अभी लास्ट स्टेज है, अभी कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन करना जरूरी है, मगर हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु की ओर देखेंगे तो वो पक्षपात नहीं करेगा। वो आपका विश्वास देखेगा और विश्वास देखते हुए वो आपको कृपा पात्री बना देगा, कृपा पात्र बना देगा। और जिस तरह का आशीष आपको जरूरत है वो आशीष से आपको भर देगा और आप छुटकारा पाओगे। तो हम और आपका विश्वास देखना है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। क्या मैं विश्वास के साथ प्रभु के ऐसी भी परिस्थिति में जुड़ कर रह सकती हूँ? क्या ऐसे निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर प्रार्थना कर सकती हूँ? ये विश्वास जगाना है हमें, क्योंकि जब हम निराशाजनक परिस्थिति होता है तभी तो आप जानोगे कि प्रभु का चिन्ह और चमत्कार का अनुभव करोगे। तभी तो आपको जब स्वस्थ लाभ मिलेगा तो वो उस बीमारी के कारण आपको स्वस्थ लाभ मिला, तभी तो आप समझोगे कि प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य किया। यहाँ पे लूकस चैप्टर 17 वचन 5 में लिखा है, प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ाइए। तो हम और आपको प्रभु से हर क्षण हर घड़ी मुश्किल परिस्थिति में, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुलने के बाद नौकरी करने जाना पड़ेगा, नौकरी करेंगे या नौकरी रहेगा, या पैसा मिल रहा या पैसा नहीं मिल रहा है, उस परिस्थिति में भी हम यही प्रार्थना करें, प्रभु जैसा प्रेरितों ने आपसे कहा कि हमारा विश्वास बढ़ाइए, तो प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। मैं भी प्रेरितों के साथ जुड़कर यही विनती करती हूँ कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाइए। और जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहता उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखो ईश्वर हमें सिखा रहा है, यीशु हमें बता रहा है कि तू अगर कैंसर है, HIV है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या स्किन डिसीज है, या कुछ ऐसा रोग है जो आप बता नहीं पा रहे हैं, वो सब पर आप अगर डांट के कहेंगे कि तू उखड़ जा यहाँ से और जाके समुद्र में गिर जा, क्योंकि ये शरीर मेरा प्रभु यीशु का मंदिर है और इस मंदिर में सिर्फ प्रभु यीशु वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। और जहाँ पे प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, वहाँ पे कोई भी अंग शरीर का रोगी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु का पवित्र लहू बहते हुए पूरे शरीर के अंग को छूते हुए हर क्षण हर घड़ी उसे ताजा बनाता रहता है, नवजीवन देता रहता है, और आप बहुताई का जीवन जीने लगते हैं और आप
जीतते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु सन यूहन्न अध्याय 15 में कहा है 16 वचन में कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम देकर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये वचन आप इसको अनुभव करिए, आप इस शक्तिशाली वचन पर विश्वास करते हुए ये समझ जाइए कि आप प्रभु यीशु के पास नहीं आए हैं, प्रभु यीशु ने आपको बुलाया है, प्रभु यीशु ने आपको होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में जोड़ा है, प्रभु यीशु ने आपको इस ऑनलाइन प्रेयर में 5 बजे आपको उठा के बिठा दिया है। तो ये यीशु का निमंत्रण है आपको, आपने निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि प्रभु यीशु जानता है कि हम कितने दुर्बल हैं, कितने दीनहीन हैं, कितने कमजोर हैं, विश्वास में डगमगाते हैं। इसलिए प्रभु बार बार पुकारता है और नाम लेकर बुलाता है कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम मेरे प्रिय बेटी हो, तुम मेरे प्रिय बेटे हो, तुम मेरे प्रिय परिवार हो। इस तरह से नाम लेकर पुकारता है और फिर कहता है कि मैंने नियुक्त किया है तुम जाकर फल उत्पन्न करो। फल किस तरह का फल? पहले तो विश्वास का फल उत्पन्न करना है। अगर विश्वास किया तो फिर आप अनेक फल उत्पन्न कर सकोगे। आप शांति में रहोगे, प्रेम में बने रहोगे, समझदारी से कार्य करोगे, भाईचारा निभाओगे और संयम में रहते हुए हर कार्य करते रहोगे जो 2 गुना फल लाएगा। और वो देखकर आप दूसरों को बता सकते हो कि मेरा ईसा मसीह जीवित प्रभु है। वो कई प्रकार के आपको आशीर्वाद देता है। जिस तरह का आशीर्वाद आपके परिवार में चाहिए उसी तरह का आशीर्वाद देगा। तो आप निडर होकर आप बिल्कुल यीशु के वचनों को पढ़कर उसमें मनन चिंतन करते रहें, ताकि प्रभु से जुड़े रहोगे तो प्रभु अधिक फल उत्पन्न करेगा। और जब तुम विश्वास में भरकर फल उत्पन्न करने लगोगे तो जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें प्रदान किया जाएगा। और हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आपने कितने साक्षी जान चुके हैं कि प्रभु ने ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स दिया है जो असंभव है, मनुष्य के रूप में उसे करवाना असंभव है। डॉक्टर तक वो काम कर नहीं सकता, मगर हमारा पिता परमेश्वर यीशु को हम सबके लिए चुनकर भेजा ताकि वो हमें जाने, प्यार करे। मनुष्य का कमजोरियों को जानते हुए वो उन्होंने हमें अपनाया और अपना लहू बहाकर हम सबको पवित्र कर दिया। और उन्होंने अपने राज में बिठाकर कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम सब निडर होकर आज के दिन में ऐसे वरदानों के लिए प्रार्थना करें जो पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का फल है। और जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो वो सब जो प्रेयर इंटेंशन अभी हमारे ग्रुप में डाला गया है चंगाई के लिए, रोग स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो सब हम चमत्कारी रूप से अनुभव करते हुए साक्षी बन के खड़े रहेंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या मैं प्रभु यीशु को दूसरों को देता हूँ या देती हूँ? क्या मैं अपने आप वचन में भरकर दूसरों को भी वचन दे पाती हूँ, दे पाता हूँ, ताकि वो भी शांति से अपने जीवन में प्रभु को अनुभव कर सके और जान सके कि मुक्तिदाता प्रभु यीशु है। तो आप और हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह रोमियो के ग्रंथ में लिखा है अध्याय 3 वचन 3 में, यदि यहूदियों में कुछ अविश्वासी निकले तो क्या हुआ?
क्या उनका अविश्वास ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा नष्ट कर देगा? कभी नहीं। भले ही प्रत्येक मनुष्य झूठा निकल जाए, किंतु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। जैसे कि लिखा है, तेरे निर्णय सही प्रमाणित होंगे और इनकी जांच होने पर तू विजयी होगा। हालेलुया, प्रेज़ यू लॉर्ड। तो आप चिंता ना करें, आप सिर्फ अपना विश्वास जागृत रखें, विश्वास को दृढ़ बनाते रखें, विश्वास से आगे बढ़ते जाएं, विश्वास से वचन बोलते जाएं, विश्वास से वचन देते जाएं और विश्वास में उन वचनों को आप अपने हृदय में संजोए रखें, ताकि आप बड़े बड़े चमत्कार खुद अनुभव करें और दूसरों की जिंदगी में भी अनुभव कर सके। तो हम और आपको प्रभु ने ऐसे ही नहीं बुलाया है कि तुम तृप्त हो जाओ अपने घर में, अपने चार घर के दीवार के अंदर और वहाँ पे तुम अपने परिवार के जनों के साथ खुशी से रहो। इसके लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने कहा कि तुम अंतिम छोर तक जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ। कब हम सुना सकते हैं? जब हम खुद सुसमाचार बन जाते हैं, जब हम खुद अपने आचरण में प्रभु यीशु का झलक देते हैं, जब हम खुद विश्वास से भरे हुए वचन को अपने मुख से निकालते हैं और वो रूप लेता है, चिन्ह और चमत्कार करता है, चंगाई देता है और ऐसे से कार्य करता है जो अविश्वासी को विश्वास करना मजबूर कर देता है। तो हम और आपको वचन में बनते हुए, वचन में रहते हुए हमें आगे बढ़ते हुए जाना है, क्योंकि कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय में ही 18 वचन, चैप्टर 4 18 वचन में लिखा है, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्प काल्पनिक है, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आप तो विश्वास से आगे बढ़ते हुए प्रभु के हाथ में सब कुछ समर्पण कर दीजिए। बिल्कुल चिंता मत करिए कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, घर होगा, घर बनाना है, बच्चों की शादी करना है, रोगी है, आप पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसा इंतजाम होगा। तो ये सब आप प्रभु के हाथ में छोड़ दे, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रभु ने दी है वो 100% पूरे पवित्रता से उसे करते हुए निभाते जाएंगे, तो हम और आप बहुत सुंदर रीति से प्रभु का आशीष को अनुभव करेंगे। और वो सब जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, उन सब बातों को रूप लेते हुए हम भूमि पर ही उसे देखेंगे, क्योंकि वो हमारे विश्वास के कारण प्रभु ने हमें वो आशीष दी उसे अनुभव करने के लिए। तो हमें पूरे भरोसे के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहना है और कहना कि प्रभु तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा सच्चा दास लेता है, तू ही मेरा सच्चा गडरिया है, तू ही मेरा अल्फा और ओमेगा है, विश्वास का पूर्णता तक पहुंचाने वाला यीशु तू ही है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और जब हम इस तरह से प्रार्थना करते जाएंगे तो अवश्य ही प्रभु आशीष बरसाएगा हमारे परिवार में, हमारे प्रियजनों में, हमारे जिन्होंने प्रार्थना की मांग की उन सबों में, और भरपूर आशीष देते हुए हम सबको प्रभु के राज में रखेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, उन्होंने इतना सुंदर वचन हम सबको दिया आज और मनन चिंतन करते हुए अनुभव करवाया
की प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आशीष और प्रभु की चंगाई का अनुभव ये अवश्य हम सब करेंगे। तो आज विशेषकर हम किटी के माँ के लिए प्रार्थना करेंगे। आयरन पसनोहा जो पन्ना से हैं, जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन की ऑपरेशन हुआ है, तो उनको शीघ्र ही चंगाई मिले। हम प्रियंका के ग्रैंडफादर के लिए प्रार्थना करेंगे, जो यीशु हमेशा उनके परिवार में बहुत सारा चमत्कार और चिन्ह दिखाते हुए आज तक आगे बढ़ाया है। तो ये भी अवस्था उन्होंने इसलिए क्रिएट किया है कि वो फिर से चमत्कार करके दिखाए और लोगों का विश्वास को बढ़ाए। तो ये परिवार को चुना है प्रभु ने, तो हम विश्वास करें कि प्रभु का आशीष इनके परिवार में बहता हुआ जा रहा है, झरना जैसा बहता हुआ जा रहा है। तो हम विश्वास करते हुए आगे बढ़े। फिर हम लता प्रकाश के लिए, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी आंखों का ऑपरेशन कल है। तो हम प्रार्थना करें कि उस माँ के जो व्यवस्था उन लोग ने किया है, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेस और जो अपैरेटस वहाँ पर है, वो सब प्रभु के पवित्र लहू से धोकर शुद्धिकरण कर ले, ताकि वो बहुत अच्छे से उनका ऑपरेशन, अगर प्रभु की इच्छा वही है तो ऑपरेशन हो जाए। और अगर प्रभु की इच्छा है कि वो आज चंगाई प्राप्त करे, बिना ऑपरेशन से उन्हें चंगाई मिल जाए, तो वो भी प्रभु कर सकता है। सिर्फ हमें विश्वास में बने रहना है और विश्वास में प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो हम सब प्रभु से वही प्रार्थना करें जो इसाई के ग्रंथ में चैप्टर 53 वर्स 4 से एक लिखा है, परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ, तिरस्कृत समझते हैं। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ओ पिता परमेश्वर, आपके घावों द्वारा प्रभु किसी की मम्मी, लता की मम्मी और प्रियंका का ग्रैंडफादर और हमारे प्रिय एक सदस्य जूली का हस्बैंड सिरिल और वो बेबी ज्ञाना और जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है, गोवा से वो भाई टोनी, उनके लिए ओ पिता परमेश्वर, आपके घावों ने इन सबको भला चंगा कर दिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम कबूल करते हैं प्रभु, आपने अपने घावों द्वारा इन सब प्रियजनों को भला चंगा कर दिया प्रभु। हमने कबूल किया प्रभु, क्योंकि आपने हम अपने प्राण त्यागा प्रभु, बलिदान चढ़ा दिया प्रभु, तो आपका पवित्र लहू बहा दिया प्रभु। इन सब प्रियजनों के लिए प्रभु जो दुखी है, पीड़ित है, रोगी है, ओ पिता परमेश्वर जो कर्जे में डूबे हुए हैं, उन सबको मुक्ति दिलाने के लिए पापों में पड़े हुए, वासना में पड़े हुए हैं, ओ पिता परमेश्वर दूसरों को दुख का कारण बन जाते हैं, इन सब के लिए प्रभु आपके घावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए। हम विश्वास करते हैं प्रभु, कबूल करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज के आशीष दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हमने कबूल किया जितने रोगी हमारे ऑनलाइन प्रेयर के फैमिलीज में हैं, जितने लोग प्रार्थना की मांग की है, उन सबको प्रभु अपने चमत्कारी ढंग से चिन्ह और चमत्कार करते हुए उन सबको आशीष से भर रहा। हमने विश्वास किया प्रभु, कबूल किया प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। आज हमारे ऑनलाइन प्रेयर मेंबर्स में से डॉक्टर अन्नू जॉनसन अपना बर्थडे मना रही है, वैसे ही हमारे असम्पशन चर्च के गुरमोहर फैमिली मिस्टर ओडी जोसेफ वो भी अपना बर्थडे मना रहे हैं। तो हम सब ये दोनों बेटा बेटी को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद दें। प्रभु ने इन दोनों सदस्यों को विशेष आशीष से भरा है और इनके पारिवारिक जीवन में, इनके बच्चों में, इनके धन संपत्ति में प्रभु ने बहुत कृपाएं बरसाए हैं। हम विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों, महीने और
साल प्रभु ने अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांध दिया है और आशीष में इन्हें भरते हुए वो सब अनुभव करने के लिए आज का दिन इन्हें नव जीवन दिया है। ये विश्वास करते हुए हम धन्यवाद देते हैं और संसार भर में जो भी अपना बर्थडे एनिवर्सरीज मना रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हुए हम ये दोनों मिस्टर ओडी जोसेफ और डॉक्टर अन्नू जॉनसन के लिए धन्यवाद देते हुए कृपा पात्री बना दिया है प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद देते हुए और इनके द्वारा पूरे मेंबर्स हमारे ऑनलाइन मेंबर्स में जितने लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उन सबको प्रभु आशीष से भर रहा। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ पिता परमेश्वर, कितने बच्चे अभी भी घर पर नहीं है प्रभु, वो सब लॉकडाउन के कारण घर नहीं पहुंच पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उनके सदस्यों को, उनके बच्चों को, बेटा बेटियों को प्रभु आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु। वो जहाँ भी है सुरक्षित रहे प्रभु और आशीष का पात्र बनते हुए प्रभु वो आपको अनुभव कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। और आपने जिस तरह गणना ग्रंथ 23 में कहा है प्रभु 20वां वचन में, उसने मुझे आशीर्वाद देने का आदेश दिया, उसने आशीर्वाद दिया, मैं उसे बदल नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आपने आशीर्वाद देने का आदेश दिया प्रभु, आशीर्वाद मैंने बोल दिया प्रभु। अब ये आशीर्वाद फैलने दीजिए प्रभु ऑनलाइन में, और जितने लोग जुड़े हुए हैं इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में प्रभु उन सबों को आशीर्वाद से भर दीजिए प्रभु, और वो सब अनुभव करते हुए साक्षी बनकर खड़े हो जाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, फलदायक कर दीजिए प्रभु, 2 गुना फलदायक कर दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज। पिता परमेश्वर, हम अपने पोप फ्रांसिस के लिए, कार्डिनल्स के लिए, आर्च बिशप और हमारे भोपाल आर्च बिशप डॉक्टर लियो कर्नेलियो के लिए, और जितने पुरोहित है, जितने धर्म बहने हैं, जितने लोक सेवक बने हैं, जितने प्रचारक हैं, इन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं प्रभु आपने इन्हें पवित्र बनाकर पवित्रता का जीवन जीने के लिए इन्हें चुन लिया है प्रभु, और इनके द्वारा आप सुसमाचार का घोषणा प्रभु इनके द्वारा कर रहे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबके कान जिसके हैं वो सुन ले प्रभु, उनका कान खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो मीठे वचन सुन सके प्रभु, जीवन वचन सुन सके प्रभु, और वो जीवन पा सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। सब प्रार्थनाएं इस क्षण जो उमड़ रहा है प्रभु परिवारों में, प्रियजनों में, प्रिय सदस्यों में प्रभु, उनके सब प्रार्थनाओं का लाज रख लेना प्रभु, उन सब प्रार्थना को उत्तर दे देना प्रभु, क्योंकि वो आपकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है प्रभु, आप कभी उन्हें लज्जित होने नहीं देंगे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इन सब के प्रार्थनाओं का उत्तर आप स्वर्ग राज से आप स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा उतारिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। पूरे विश्व मंडल को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु विश्वास करते हैं कि आपने उन सब पर आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दिया प्रभु, और उन्हें सब चंगाई देते हुए अपने प्रिय परिवार के सदस्यों के साथ जोड़ते हुए उन्हें सब खुशहाल रख रहे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पुत्र यीशु आपको धन्यवाद, आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो सदा सर्वदा प्रभु। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना स्तुति सदा सर्वदा। पवित्र आत्मा माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित रहे, मध्यस्थ करते रहे और हमारे साथ मध्यस्थ करते हुए सब प्रार्थनाओं को आपके निष्कलंक हृदय में आपने समर्पित कर दिया है। वो विश्वास करते हैं कि वो सब 100 गुना
फल लाएगा। ओ धन्यवाद माँ मरिया, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए और मध्यस्थ करने के लिए। हालेलुया, प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, यीशु आपको धन्यवाद दे रहे, यीशु आपको धन्यवाद दे रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to Lord Jesus. Glory to Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके राज में रहते हुए सब आशीष को अनुभव कर सके प्रभु, और साक्षी बनकर खड़े हो जाए प्रभु। हालेलुया। ये सब प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, Amen. Praise the Lord, everybody.